हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और हम लोगों ने होटल कर दिया है हम्पी से चेकआउट। ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा। पास ही में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने रात को भी डिनर किया और हमने ब्रेकफास्ट भी यहीं किया है। हालांकि यहाँ पे कुछ नॉर्थ इंडियन नहीं मिलता, लेकिन जो डोसा इडली है वो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अब हम चल पड़े हैं विजय विट्ठल टेम्पल की ओर, जो कि हम्पी में है। तो इस टेम्पल की खास बात यह है कि यहीं आपको ज्वेल ऑफ हम्पी देखने को मिलता है, जो कि है एक स्टोन कैरियज, एक पत्थर से बना रथ, जो कि आपको भारतीय 50 रुपए के नोट पे भी देखने को मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा याद करें तो आपने स्कूल में भी इतिहास की किताबों में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये टेम्पल विजयनगर एम्पायर में 15th सेंचुरी में बनाया गया था, ड्यूरिंग द रूल ऑफ देवराय टू। तो ये उन्हीं के शासन के दौरान बनाया गया था, और जिस कारीगरी से बनाया गया है तो आप आगे चल के हमारे साथ देखेंगे कि काबिल तारीफ है। विजय विट्ठल टेम्पल जाने के लिए ये बैटरी कार्स चलती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है तो इतनी लंबी लाइन लगी है। इसके लिए इनके पास 3 या 4 बैटरी कार है, वो बार बार आती है, राउंड लगाती है और ले जाती है कुछ लोगों को। 20 रुपीज़ पर पर्सन इसका टिकट है। तो अब हम बैटरी व्हीकल में बैठ गए हैं और अब हम टेंपल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से करीब 10 मिनट लगते हैं टेंपल तक जाने में। बाकी पूरा ऑफ रोडिंग रास्ता है और कोई ऐसे व्हीकल वगैरह अलाउड नहीं है अंदर। थोड़ा सा अंदर की तरफ टेंपल बनाया हुआ है और आसपास की ग्रीनरी बहुत अच्छी है जी। तो पहुंच गए हैं हम यहाँ पे अपनी बैटरी कार से टेंपल तक। और आसपास बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। काफ़ी पहाड़ हैं और मौसम भी अच्छा हो रहा है। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ मौसम आज अच्छा है। तो 20 रुपीज़ पर पर्सन आपको टू एंड फ्रो के देने पड़ते हैं। आना जाना उसी में हो जाता है, जो कि हमें टिकट संभाल के रखनी पड़ती है। और जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो जो एंट्री फ़ी है टेंपल की, वो 40 रुपीज़ पर पर्सन है, जो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। नेट नहीं चलता यहाँ तो मैं ऑनलाइन नहीं कर पाया, तो आप काउंटर से ले सकते हैं वो टिकट। और इस तरीके का कुछ बाहर से मंदिर के इतने सुंदर पहाड़, और जो ये र्यून्स हैं ये बहुत ही पुराने हैं। तो जैसे कि बादामी में मैंने आपको बताया था कि वो 1500 साल पुराने थे, वो उससे भी पुराने थे। हम्पी में 600 ईयर्स पहले के ये सारे र्यून्स हैं। जो यहाँ के राजा थे उन्होंने ये टेंपल बनवाए थे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं ज्वेल ऑफ हम्पी विजय विट्ठल टेम्पल। तो ये देखिए, जयंत यहाँ का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। और जो कि मोस्ट फेमस यहाँ की चीज़ है, जो कि है एक स्टोन कैरियज, मैं आपको उसके बारे में अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अब आप ये देखिए, एक 50 रुपीज़ का नोट जो कि हमारे पास है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस पर भी एक स्टोन का कैरियज है, जो कि हम्पी से बिलोंग करता है। ऐसा ही स्टोन का कैरियज हम अब आपको यहाँ दिखाएंगे। ये देखिए, 15th सेंचुरी का स्टोन कैरियज, यानी पत्थर का रथ, जो कि हम्पी की शान है और जान है। इस रथ के 4 पहिए हैं और इस पे अलग अलग किस्म की नकाशकारी बनी हुई है, जिस तरह के हाथी, घोड़े, और इसे हाथी खींच रहे हैं। तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन ये है कि ये जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जितने पिलर्स के ऊपर टिकी हुई हैं, ये म्यूजिकल पिलर्स हैं। है ना? कितना कितना अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन इनका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है, या फिर ये हॉलो है अंदर से, लेकिन इनमें ताकत बहुत है कि आज तक 600 साल बाद भी ये खड़े हुए हैं, और अब जाके इन्हें किसी मरम्मत की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ये म्यूजिकल पिलर्स हैं। जैसे ही हम इसको इस पे कुछ भी हम हिट करते हैं तो बहुत ही एक सुंदर सी आवाज़ आती है, क्योंकि इस तरीके का स्ट्रक्चर और इस तरीके के स्टोन्स यूज़ करे गए हैं जो उस म्यूज़िक को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ के जो गाइड हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि वो किस तरीके से वो म्यूज़िक को हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन कोई भी, अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो वाकई में ये बहुत ही देखने वाली चीज़ है। और अन्वेषा तो ऊपर पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो ये है पूरा विट्ठल टेम्पल, जो कि हम्पी का एक मेन अट्रैक्शन माना जाता है। और यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। इतना पिक्चरिस्टिक ये जो आर्किटेक्चर है कि आप कहीं भी फ़ोटो खिंचवाएंगे आपकी अच्छी ही आएगी यहाँ पे फ़ोटो।
तो मेरे सामने जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे इस तरीके की कई सारी बिल्डिंग है इस मंदिर में। तो इनका पर्पस ये था कि जब कोई फेस्टिवल होते थे, जब राजा, जिस भी राजा ने बनवाया था, तो वो लोग, उनकी प्रजा यहाँ पे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करती थी मंदिर में आके, या कोई बहुत बड़ी पूजा होती थी तो यहाँ पर कुछ डांस परफॉर्मेंस होते थे जो कि विष्णु जी को डेडिकेटेड होते थे। तो यहाँ के जो लोकलाइट्स थे वो डांस परफॉर्म करते थे, कन्नड़ डांस। और बहुत ही मतलब इधर के जो पिलर्स हैं, या जो आप देख सकते हैं कुछ जो पिलर्स बने हुए हैं जिन पे टिकी हुई है ये बिल्डिंग, वो म्यूजिकल पिलर्स हैं। सुनने में बहुत अजीब लगता है कि म्यूजिकल पिलर्स किस टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें कुछ एक, अगर आप इनको हिट करेंगे एक स्टोन से बहुत ही धीरे से, तो हर एक पिलर में एक अलग ही ध्वनि, एक अलग ही आवाज़ आपको सुनाई देगी। और पता नहीं किस तरीके का आर्किटेक्चर जो 600 साल पहले इन लोगों ने बनाया था, या ये पिलर्स हॉलो हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि अब तक ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब जाके थोड़ा बहुत रेनोवेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, वो भी बहुत ही थोड़ा बहुत, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट करा रही है। अदरवाइज़ ये आज तक ये मंदिर टिका हुआ है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो दालों के थ्रू की गई है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। उस टाइम कोई सीमेंट या ईंटें पत्थर ऐसा कुछ नहीं होता था, तो पत्थर और दालें, जो पहाड़ों में से पत्थर निकलते थे, आसपास आप देख सकते हैं सारे पहाड़ हैं, तो ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इन्हीं को काट के ये बिल्डिंग्स तैयार की गई हैं, जो कि सीमेंट की जगह दालों का मिक्सचर लगाया जाता था। वो इतना स्ट्रांग होता था कि आज तक उसकी पकड़ यहाँ पे मजबूत है। अब हम अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी का, जो कि काफ़ी फेमस टेम्पल है। आप सामने देख सकते हैं, ये एंट्री है टेम्पल की। और इसके बाद हम कोंडाराम टेम्पल जाएंगे, जो कि हम एक रिवर पे से होके जाना है, तो वहाँ पे बोट चलती है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं मंदिर के अंदर क्या है। तो अब हम अंदर आ गए हैं विरूपाक्षा टेम्पल के। ये कृष्ण देव राय जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने बनाया था, उन्हीं का ये विजयनगर एम्पायर था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी पुरानी है जो रूम्स बने हुए हैं, और ये पीछे जो इतनी अच्छी जो पेंटिंग इसके ऊपर जो नक्काशकारी की हुई है, जिस तरीके का आर्किटेक्चर है इस टोम का, ये बहुत फेमस है यहाँ हम्पी में ना। तो ये बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, पता नहीं कितने साल लगे होंगे इनको बनाने में। ये भी मंदिर अराउंड 700 से 800 इयर्स पुराना मंदिर है। और ये विष्णु जी का मंदिर है, जहाँ पे सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। और ये जो है वो मेन मंदिर है जो विष्णु जी का है। वाकई में बोलना पड़ेगा, बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है यहाँ का। और आप देख सकते हैं जो ये टोम बने हुए हैं, इनके ऊपर कुछ कुछ जो मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी ये खंडित मूर्तियाँ हैं जो कि टूटी हुई हैं। तो इतने साल हो जाते हैं, उसके बाद फिर काफ़ी सिर्फ र्यून्स ही बच जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर मैंने देखा कि अभी भी इतने र्यून्स साफ़ हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयड नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि इतना अच्छा मटेरियल लगाया होगा, या स्टोन कार्विंग जिस हिसाब से कर रखी है वो बहुत ही मुश्किल है देखा जाए तो। यहाँ पे सोने का खंबा है बीच में, ये बिल्कुल मंदिर के अंदर घुसते ही है। और काफ़ी मैंने विष्णु मंदिर में देखा है कि जब भी हम एंटर करते हैं विष्णु जी के मंदिर में, तो वहाँ सोने के खंबे होते हैं। चलिए अब चलते हैं टेम्पल के अंदर, देखते हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा एलिफेंट जो कि अंदर यहाँ पे है, ये इन्हीं का पालतू एलिफेंट है, और अभी कुछ ये चारा खा रहा है। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। टेम्पल के अंदर एक छोटा सा ये पॉन्ड है, और कहते हैं कि ये सल्फ़र वाटर है, तो अगर किसी को कोई किसी तरीके का स्किन डिजीज़ है, वो अगर इस पानी से नहा ले तो वो ठीक हो जाता है। विरूपाक्षा टेम्पल से होने के बाद अब हम लोग मैसूर के लिए निकल चुके हैं। मैसूर यहाँ से 450 किलोमीटर है, तो अराउंड 7 से 8 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। विरूपाक्षा घूमने के बाद ये भी प्लान था कि कोंडाराम टेम्पल जाएंगे,
कोंडाराम विरूपाक्षा की पार्किंग से 200 मीटर वॉक करके है, लेकिन मौसम इतना अच्छा नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अदरवाइज़ वहाँ पे जाके ऑरिकल बोटिंग कर सकते हैं और कोंडाराम टेम्पल घूम सकते हैं। तो गाइज हम तुमकुर कर्नाटक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से करीबन ड्राइव हमारी 260 किलोमीटर की रह गई है मैसूरू तक। तो एस्टिमेटेड अराइवल तो वैसे 11:30 बजे का ही है, ऑल्दो हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, बट मुश्किल ही लग रहा है। तो लेट्स सी। दोस्तों शाम के बजने वाले हैं 7 और हम्पी से निकलने के बाद इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतने थक गए थे हम लोग, तो मैंने थोड़ी देर ड्राइव की और अब अन्वेषा ड्राइव कर रही है। मैं सो रहा था, तो मौसम कंपैरेटिवली महाराष्ट्र से बहुत गर्म है कर्नाटका में, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि अभी इस जुलाई अगस्त या जुलाई से अक्टूबर के महीने में बारिश अच्छी होती है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यहाँ के लोकल एड से पूछा तो उन्होंने बोला इस बार ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में इस टाइम काफ़ी अच्छा मौसम है। देखते हैं आगे चल के मैसूर में कैसा। हम्पी से हम लोग लंच करके नहीं निकले थे और हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो खाने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रास्ते पे कुछ भी खाने को नहीं है, एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। अभी पीछे एक रेस्टोरेंट दिखा है, तो मैंने अन्वेषा से बोला है कि बहुत जल्दी यू टर्न ले लो और बस हम लोग यहाँ पर रुक जाए, अदरवाइज अगले 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ जी, तो फाइनली हमें उपाध्याय रुचिक वेज रेस्टोरेंट मिला है। अंदर चलते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है। हम पहुंच गए हैं कुंडीगल और अभी काफ़ी रात हो गई है। अब मैसूर के लिए अभी 1 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में। करीब 70 किलोमीटर तक के मेरे को सिंगल रोड ही मिली है। इससे पहले काफ़ी अच्छी रोड थी जो कि 4 लेन हाईवे था, लेकिन अब ये सिंगल रोड है जिस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा दिक्कत है चलाने में। यहाँ पे ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ी है प्रॉब्लम। बाकी हम 1 घंटे में पहुँच ही जाएंगे मैसूर।